नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर। स्क्रीन पर जो आप यह पत्र देख रहे हैं वह संचालनालय पेंशन एवं कोष लेखा द्वारा जारी पत्र है और यह पत्र यदि सरल भाषा में कहें तो उन तमाम कर्मचारियों के लिए, खास तौर पर शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका है जिनका संविलियन 2018 या 19 में हुआ है और जो अपना 10 वर्ष पूर्ण करने से पहले ही 2028 या 29 में रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के ओपीएस के विकल्प का चुनाव करते हुए फॉर्म भरा था और अब जैसा कि अंदेशा था उसी के आधार पर सरकार के द्वारा उन कर्मचारियों की सूची तैयार कर उन्हें ओपीएस के विकल्प से बाहर कर एनपीएस में लाया जा रहा है और इसके लिए संचालक पेंशन को सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में वित्त विभाग के भार साधक मंत्री के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुमोदन से पहले ही पत्र जारी हो चुका था मई में, जिसमें उन्होंने यह तमाम अधिकार संचालक पेंशन को दे दिया था कि वह ऐसे कर्मचारियों को जिनकी न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण नहीं हो रही है उन्हें ओपीएस से हटाकर एनपीएस में ला दें। तो ऐसे कर्मचारी जो अब 2028 से पहले रिटायर हो रहे हैं या 2029 से पहले रिटायर हो रहे हैं, अगर उनका संविलियन 2019 में हुआ है तो उन्हें अब ओपीएस से हटा दिया जाएगा। भले ही उन्होंने ओपीएस का फॉर्म जमा किया है, लेकिन चूंकि उनकी 10 वर्ष की सेवा अवधि, जो कि न्यूनतम सेवा अवधि होती है पेंशन के लिए, वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो उन्हें हटाकर जो है एनपीएस में लाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो अब यह एकदम स्पष्ट है कि चूंकि पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं हो रही है तो पेंशन के मामले में भी उन्हें एनपीएस का ही लाभ मिलेगा और हमारे हजारों साथी जो हैं अब ओपीएस के लाभ से पूर्ण रूपेण वंचित हो जाएंगे पूर्व सेवा अवधि की गणना ना होने के कारण। हालांकि इसमें मृत्यु के प्रकरणों को भी लिखा गया है ऑब्लिक करके लास्ट ऑप्शन में, लेकिन मृत्यु के प्रकरण में 10 साल की सेवा की अनिवार्यता नहीं होती है। तो हो सकता है कि इसे लेकर थोड़ा सा विभाग में कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि मृत्यु के प्रकरण में ये तय है कि 10 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता नहीं होती है और यदि 7 वर्ष से अवधि कम होती है किसी की सेवा की और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में नियम यह होता है कि उसे 30% जो है पेंशन शुरुआत से ही मिलता है उसके फैमिली को। और यदि कोई 7 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुका है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उनके परिजनों को शुरुआत के जो 7 साल होते हैं वो 50% की दर से और उसके बाद का जो बाकी समय होता है वो 30% की दर से पेंशन दिया जाता है। उसमें 10 वर्ष की सेवा वाली बाध्यता मृत्यु प्रकरण में नहीं होती, लेकिन इसमें जो जानकारी मांगी गई है उसमें अंत में जो है क्या कहते हैं सेवानिवृत्ति का दिनांक या मृत्यु का भी दिनांक पूछा जा रहा है, तो उसे लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बाकी यह स्पष्ट है कि अब जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण नहीं हो रिटायरमेंट से पहले उन्हें ओपीएस से निकालकर ऑटोमेटिक एनपीएस में कर दिया जाएगा और यह कुल मिलाकर विशेष तौर पर शिक्षक साथियों के लिए जो रिटायरमेंट की कगार पर है एक बड़ा झटका है।